वीडियो में हम सभी लोग एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 का फैक्टर करने जा रहे हैं। आप विशेष ध्यान से देखिएगा, इसका फैक्टर कितना इजी होता है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। 3 कॉन्सेप्ट। पहला, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए यह जरूर नियम ध्यान में रखें। पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है, यहाँ तो एक छिपा हुआ है, एक लिखा नहीं जाता है, इसका गुणा अचर पद से कराया जाता है, पहला नियम। तो मैंने 1 का गुणा 30 से करा दिया और रिजल्ट हमको 30 मिल गया। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इस 30 का 2 पार्ट होना चाहिए, जिसमें पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी, दोनों का ऐड करके 13 आना चाहिए। ऐड कितना आना चाहिए? 13, और दोनों का गुणनफल 30 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर को करने का सबसे आसान तरीका ये है। 2 कॉन्सेप्ट याद हो गया तो 30 का 2 टुकड़ा, आप 10 3 30 और 10 3 13। तो अब आप यहाँ एक काम करेंगे, 13 को आप 2 पार्ट बनाएंगे तो आप ब्रैकेट लगाएंगे 10 प्लस 3, 7, 13 के साथ x था तो यहाँ भी x होगा, प्लस 30, और इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसे तोड़ दीजिए, ब्रैकेट को 10x प्लस 3 का x में 3x प्लस 30। अब जब आपके पास इतनी चीज़ें बन जाएं, 4 पद हो गए, 2 पद एक साथ कर लीजिए, कॉमन ढूंढिए जो दोनों में हो। x पे 2 घात का मतलब होता है x गुणे x, तो यानी एक्स स्क्वायर में भी x है और x यहाँ भी है। संख्या में तो कोई काटने वाली नहीं है, तो x बाहर कर दो, तो जब एक x बाहर होगा तो एक x अंदर बचेगा। इसका x बाहर चला गया तो 10 हो गया। अब यहाँ का साइन नोट कर देना है ध्यानपूर्वक। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पहला पद x है तो यहाँ भी x चाहिए, तो 3 को बाहर करना है। तो 3 को बाहर कर दीजिए। तो जब 3 को आप बाहर करेंगे तो यहाँ x प्लस के नाते चिन्ह ही रहेगा, और 3 का 10 में 30 में भाग देंगे तो 3 दहाई 30, दोनों ब्रैकेट बराबर आ गया। तो आपका गुणनखंड 100% सही है। जब इसको बाहर कर दिए दोनों जगह से तो यहाँ x मिल गया और यहाँ 3 मिल गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।